नवाज शरीफ ने कहा कि तनख्वाह न लेने पर हुकूमत ख़त्म न की जाती तो कोई बेरोज़गार ना होता। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा, पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। ना बिजली है ना गैस, आटा चीनी दालें और सब्ज़ी महंगी है। मेरे दौर में रोटी 4 रुपए की थी, तब्दीली की वजह से आज रोटी 20 रुपए की हो गई। नून लीग आएगी और महंगाई मिटाएगी, मेहनत करेंगे और दोबारा अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ को मनाजरे की दावत। कहा कि 8 फरवरी से पहले किसी भी जगह किसी भी वक्त मनाजरा कर लें। गली गली में शोर है का नारा पैनमा की वजह से नहीं, ये हर चीज़ चोरी करते हैं। कुछ लीडर्स का मकसद चौथी बार वज़ीर आज़म बनना है, चाहते हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देना तो तीर पर ठप्पा लगाएं, आज़ाद को वोट ना दें। नून लीग वाले समझ जाएं कि उन्होंने मैच फिक्स कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये घर से नहीं निकल पा रहे। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी, अवाम से मिलकर शेर का शिकार करेंगे। मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, वज़ीर आला जनूबी पंजाब से बनाऊंगा। मरीम नवाज ने कहा कि मुखालिफ जमातों को पंजाब में जलसे करने में मुश्किल पेश आ रही है। जहाँ नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं वहाँ हर तरफ नवाज शरीफ के ही मंसूबे होते हैं। जहाँ से ये आए हैं वहाँ स्कूलों में जानवर बंधे हुए हैं। नून लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम में गई, बाकी जमातें सिर्फ नवाज शरीफ पर तनकीद कर रही हैं। कोई आया इंतकाम गालम गलोच और तनकीद करके चलता बना। सिर्फ नवाज शरीफ ने अवाम की हकीकी खिदमत की। तकलीफ में घिरी कौम नवाज शरीफ को आवाज़ दे रही है। चौधरी परवेज इलाही को PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुस्तरद कर दिया। परवेज इलाही का नाम बैलेट पेपर में शामिल करने और इंतखाबी निशान लॉट करने का हुक्म जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन एक्ट की इस अंदाज में तशरीह करनी है कि लोग अपने हक से महरूम ना हों। परवेज इलाही ने कौमी असम्बली के 2 हल्कों से मुताल्लिक़ अपीलें वापस ले लीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क में ऐसा हुक्मरान भी देखा जिसने मईशत तबाह कर दी, तरक्की की शरह 0 से नीचे चली गई। मुल्क में भूख, गुर्बत और महंगाई है। गरीब आदमी की क़ुव्वत खरीद जवाब दे चुकी, इसका ज़िम्मेदार कौन है? नए तजर्बे करने का वक्त नहीं, वोट की पर्ची बड़ी कीमती है, इसकी कीमत को समझें। ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए नया मुस्तक़बिल तराशना होगा। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान। लाड़काना के हल्के से दस्तबरदार हो गए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन के रोज़ सरप्राइज दे सकते हैं। PTI के कारकुन समझ चुके हैं कि नून लीग का रास्ता रोकने के लिए तीर को वोट देना है। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को शोकोस नोटिस जारी कर दिया। तवील इंतजार के बाद मौसम की करवट। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। गुजरात, खारियां समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। चित्राल, कोहिस्तान और वजीरिस्तान में बर्फ़ की गाले गिर पड़े। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। खाने कौमी असम्बली ताहिर सादिक और मलिक उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने कागजात मुस्तरद करने के फैसले को कलअदम करार दिया। शौकत बसरा और सनम जावेद खान को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त। अदालत का नाम बैलेट पेपर में शामिल करने और इंतखाबी निशान देने का हुक्म। इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं, एहतसाब आवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा कि बगैर कानून किसी को बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। जस्टिस सतर मिलन्ना ने कहा कि इलेक्शन का फैसला आवाम ने करना है। इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 92,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 30,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हसास, 20,000 से ज़ायद इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन ने हातमी पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को इलेक्शन कमीशन सिंध का नोटिस। पीपल्स पार्टी की हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजाहत तलब। कहा कि मेयर, चेयरमैन और नाज़िम किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं कर सकते। मुर्तज़ा वहाब ने कल तक वजाहत ना दी तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी।
इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 71 उम्मीदवार नोटिस, मुतादिद उम्मीदवारों पर जुर्माने आए। टोबा टैक्सिंग में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन, मुकर्ररा साइज से बड़े पैनाफ्लैक्सिस उतरवा दिए। खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों को सख्त वार्निंग जारी। आसमा भुट्टो ने कहा कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाए, हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। आवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाया। पीपल्स पार्टी गरीब की खिदमत को ईमान मानती है। अमीर जमात इस्लामी सिराज वक्त ने कहा कि शहजादा बिलावल बोल रहा है मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। विजन सलाहियत नहीं, इसलिए बनाओ कि मेरे नाना और वालिदा भी वज़ीर आज़म रह चुकी हैं। लंदन से आने वाला ऐसे है जैसे हम पर कोई एहसान किया हो। वो कहते हैं कि 3 बार वज़ीर आज़म बना, दिल चाहता है कि चौथी बार भी बनाओ। कारकर्दगी है तो बताएं ताकि आवाम आपको वोट दें। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक करार दिया। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। PTI की हिमायत से जीतने वालों को PTI को ही ज्वाइन करना होगा। साबिक चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। मुलज़मान के वकील की अदम पेशी पर जज का इज़हार बरहमी। अदालत ने गवाहान से जिरा का हक ख़त्म करने से मुताल्लिक़ इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। गुमनाम और गैर संजीदा दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं होगी। नैब का फैसला, झूठे दरखास्त दहंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नैब इस्लाहात के तहत नए क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक किसी पर भी लगाए गए इल्ज़ामात की तस्दीक के लिए हलफनामा देना ज़रूरी होगा। शिकायत पर किसी भी खातून को रिश्तेदार के बगैर नैब ऑफिस नहीं बुलाया जाएगा। पाकिस्तान को चीन से $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का चीनी हम मनसब को ख़त। 1 साल के लिए कर्ज मौखर करने की दरख्वास्त। $2 अरब कर्ज के लिए डिपॉजिट टाइम 23 मार्च को मुकम्मल होगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुसलसल दूसरे रोज़ मंदी। 100 इंडेक्स में 484 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 64,000 से नीचे। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत $279.59 हो गई। दानियल अजीज़ ने इल्ज़ाम लगाया कि नारोवाल में एहसन इकबाल के अलावा सबको तंग किया जा रहा है। पुलिस और इंतजामिया दीवारें फलांग कर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामल कर रहे हैं। साबिक सूबाई वज़ीर सईदुल हसन शाह के भाई को उठाया गया। अवाम की राय नहीं लेनी तो इलेक्शन क्यों करा रहे हैं। जहांगीर तरीन ने कहा कि अव्वलीन तरजीह मईशत है, इलेक्शन के बाद खुशखबरी आएगी। नवाज शरीफ से मिलकर मईशत बेहतर करेंगे, अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हादसात। IJP रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। 12 को इस्लामाबाद में कोस्टर की ग्रीन लाइन बस को टक्कर, 13 तलबा जख्मी। कराची की लांडी मजीद कॉलोनी में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग और डंडों के वार से 5 अफराद जख्मी। कोयटा सरियाब रोड में भी मामूली तकरार पर फायरिंग से 7 अफराद जख्मी। जमात इस्लामी का कराची में इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना। नाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने बोर्ड चेयरमैन और कंट्रोलर लगाया था, बच्चों को बड़ी तादाद में फेल किया गया, उनका क्या कसूर है। 4 दिन में मसला हल ना हुआ तो वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च की कॉल देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तब्दीली के दावेदारों ने कराची के आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए। इनके झंडे और वॉल चॉकिंग नज़र आ रही है लेकिन काम नज़र नहीं आ रहा। बताएं पिछले 7 माह में कोई एक सड़क बनाई हो? क्या वोट इल्ज़ाम लगाने के लिए लेते हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने हाईवेज़ और मोटरवेज़ पर खजूर का दरख्त लगाने से रोक दिया। स्मॉक के तदारुक के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आराइश के नाम पर अंडरपासेस की हालत पहले से अजीब कर दी गई।
अब अंडरपासेस मजाक लग रहे हैं। अंडरपासेस की तज़ीन व आराइश की मद में किसने पैसे कमाए, तहकीकात होनी चाहिए। साला सहाफती करियर अब एक नए रुख, नई समत और सोच के साथ। सवालात होंगे हमारे, जवाबात होंगे तमाम स्टेक होल्डर्स के, फैसला आपका। गैर जानिबदार सहाफत का बड़ा नाम, बड़ी आवाज़, आसमा शिराजी। अब हम न्यूज़ पर देखिए प्रोग्राम फैसला आपका आसमा शिराजी के साथ, पीर से जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ हम न्यूज़ पर। सदारत अंडरजाम में रावल हाउस में पीपल्स पार्टी से वाबस्ता ख़वातीन का इजलास, इंतखाबी सरगर्मियों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बिलावल भुट्टो का मंशूर घर घर पहुँचाने और इंतखाबी मुहिम तेज़ करने की हिदायत। इलेक्शन में सिर्फ 12 दिन बाकी, 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी, आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज़, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और ख़बरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। हाई मकाम चेयरमैन पीसीबी शाह खावर ने कहा कि एक ही दिन में चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब होगा। 2 रीजन्स के सदूर का ताहाल इंतखाब नहीं हुआ। 14 दस्तियाब सदूर में से 8 मेंबरान का इंतखाब होगा। इन मेंबरान का इंतखाब रूटीन पॉलिसी के तहत होगा। ज़रूरत पड़ी तो बी कैटेगरी से भी एक मेंबर बनाया जा सकता है।